और जिस जगह पर अल्लाह के किसी नेक बंदे का मजार होता है। आप अजमेर गए हो? अजमेर कौन कौन अजमेर गया है? माशाअल्लाह, सब गए ना अजमेर। आपने जन्नत का दरवाजा देखा होगा, वहां पर देखा है जन्नती दरवाजा। तो क्या उसमें जाने से जन्नत में चला जाता है इंसान? गए तो होगे आप, जन्नती दरवाजे में भी कुछ लोग गए होंगे, ठीक है ना, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि इसमें जाया क्यों जाता है। यही से जन्नत का दरवाजा कहते क्यों है? जन्नती दरवाजा कहते क्यों है इसको? कभी जानने की कोशिश की आपने? जन्नती दरवाजा सिर्फ अजमेर में नहीं है, बल्कि आपके यहाँ पे जो वली मौजूद है इनके यहाँ भी जन्नती दरवाजा है। हर वली के मजार पर जन्नती दरवाजा है। अब आप कहेंगे मौलाना कैसे? जन्नती दरवाजा कैसे है? जहां पर अल्लाह के किसी नेक बंदे का मजार होता है, मजार होता है, जहां अल्लाह का, उसके रसूल का, उसके नेक बंदों का जिक्र होता है, और जहां अल्लाह के नेक बंदों का मजार होता है, वो कोई आम जगह नहीं होती है, बल्कि जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बन जाती है। जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी होती है। तो यहाँ भी अजमेर में भी जितने भी वली हैं, हर वली के मजार के करीब में और जिस जगह मजार है वो कोई आम जगह नहीं है, बल्कि जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। जन्नत की क्यारी जो होती है वो जन्नत से अलग नहीं होती है, बल्कि जन्नत में ही होती है। तवज्जो रखना। तो पता चला कि जब हम इन वलियों के मजारात पर जा रहे हैं, अजमेर जाओ या अकबर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर आओ, तो मेरे अजीजों याद रखना आप जन्नत की क्यारी में से क्यारी में आ रहे हैं। जन्नत की क्यारी में से क्यारी में आ रहे हो। इसीलिए आओ मेरे अजीजों, जब और सुनना चाहते हो तो मैं और सुनाना चाहता हूँ। आओ, लखनऊ की जमीन है, लखनऊ जो यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के जिसका नाम है लखनऊ। अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेजों का तसल्लुत है। लखनऊ के अंदर फारसी जबान बोली जाती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। वलियों की बातें बताने पे आऊं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन बातें मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। लेकिन आओ मेरे अजीजों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये अल्लाह के वली कैसे काफिरों के दिल में भी अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दिया करते गए। लखनऊ की जमीन है, लखनऊ की जमीन में अंग्रेजों का जमाना है, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। लखनऊ के अंदर फारसी जबान बोली जाती है। एक अंग्रेज कमिश्नर आता है। अब याद रखना, जब गुजरात के अंदर बिहार का या यूपी का या महाराष्ट्र का कोई कमिश्नर आएगा, आईएएस या आईपीएस आएगा, तो यहाँ की जबान भी आना चाहिए, लैंग्वेज के बारे में मालूमात भी होना चाहिए, यहाँ की जबान के बारे में उसे नॉलेज भी होना चाहिए। अंग्रेज कमिश्नर अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन लखनऊ के अंदर फारसी जबान बोली जाती है। उस अंग्रेज ने ऐलान किया कि मैं फारसी सीखना चाहता हूँ, कोई है ऐसा जो मुझे फारसी जबान सिखा दे, लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। ऐलान किया तो किसी ने कमिश्नर को पता बताया, ए अंग्रेज कमिश्नर, कोई और नहीं है बल्कि एक नेक बंदा है, वही तुझे ट्यूशन दे सकता है, वही तुझे फारसी जबान सिखा सकता है। अब याद रखना मेरे अजीजों, उस अल्लाह के नेक बंदे का नाम कोई और नहीं है बल्कि अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अंग्रेज ने कहा कि आपको मेरे यहाँ ट्यूशन देने आना पड़ेगा, सिखाने के लिए। आपने कहा आ तो जाऊंगा। अच्छा, आजकल का कोई होता तो पहले डिमांड रखता, बोले मुझे 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, ठीक है ना, डिमांड रखता अपनी डिमांड। लेकिन देखो अल्लाह के वलियों का मकाम सुनो, मोहब्बत। यार तुम जो जाग रहे हो ना रात के 1 बजे तक, देखो ये मोहब्बत तुम्हें कहाँ तक ले जाने वाली है, ठीक है ना। तवज्जो रखना। तैयार है ना आप सुनने के लिए? अब दोबारा नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने दोबारा बिठाया है मुझे।
अब नहीं पूछूंगा, आप मत कहना कि उठ जाओ मौलाना। कुर्सी का मामला ऐसे ही होता है, जिसे मिल गई वो हटना ही नहीं चाहता। वो तीसरी बार भी वही बनना चाहते हैं। ये कुर्सी का सिस्टम बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये वो कुर्सी नहीं है, ये मिंबर रसूल है भाई, ये मिंबर रसूल है। यहाँ से परेशान नहीं किया जाता है, बल्कि मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है जी, मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है। बोले पढ़ाने आना पड़ेगा आपको, आऊंगा पढ़ाने, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? पैसा जितना चाहो इतना। अंग्रेजों पे पैसे की कमी थी, थोड़े से आए थे, पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर ली। सोने की चिड़िया कहा जाता था इस मुल्क को, लेकिन कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से सारा मामला खत्म कर दिया। नेस्तो नाबूद। देखो, जब तक अपना गद्दारी करेगा ना, तभी मामला खत्म होता है। इंसान दूसरों से निपट लेगा, अपने से नहीं निपट सकता है। अपने से नहीं निपट सकता जब अपने अंदर गद्दार पैदा हो जाते हैं। चंद रुपयों पे बिकने वाले, चंद पैसों पे, चंद सिक्कों पे बिकने वाले। अंग्रेज ने कहा आपको पढ़ाने के लिए आना पड़ेगा। आपने इरशाद फरमाया, अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, पढ़ाने के लिए तो आऊंगा, लेकिन ए कमिश्नर याद रखना, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं तुझसे पैसे को नहीं चाहता हूँ, मैं तुझसे जायदाद को नहीं चाहता हूँ। कमिश्नर ने कहा, यार बड़ा अजीब आदमी है, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, टीचर को मैं पैसे देता हूँ, रकम देता हूँ, लेकिन तू बड़ा अजीब आदमी है। अल्लामा सिराजुद्दीन ने कहा, कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि याद रखना, जब भी तुझे पढ़ाऊंगा, नमाज का वक्त होगा, तो मेरे लिए एक लोटा वजू का पानी ला देना, एक लोटे वजू के पानी का इंतजाम कर देना। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाने के लिए जाने लगे। उस कमिश्नर को पढ़ाते रहे। नमाज का वक्त होता, मुसल्ला बिछा देते, वजू बनाते, नमाज अदा करते। नमाज अदा करने के बाद में अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते। जिस मकान के अंदर, जिस जगह के अंदर अंग्रेज कमिश्नर को पढ़ाया जाता था, उसी मकान में उस कमिश्नर की एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी हुस्नो जमाल वाली लड़की। ऐसी लड़की थी तो मजहब से ईसाई, लेकिन पर्दे का बड़ा माकूल इंतजाम था, पर्दे में रहने वाली लड़की थी। उस लड़की ने क्या देखा कि एक इंसान आता है, मेरे बाप को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में वो नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। जब अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान पढ़ते थे, तो वो लड़की गौर से सुना करती थी, वो लड़की गौर से सुनती। अल्लामा सिराजुद्दीन कुरान पढ़ते, वो लड़की गौर से सुनती। एक दिन सुनने लगी, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना। एक दिन अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाने के लिए आए। पढ़ाने के बाद में नमाज को अदा किया। वो लड़की अपने बाप से कहती है, मैं इनसे पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं भी कुछ हासिल करना चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। बाप ने कहा, बेटी मुझे पढ़ाते हैं, तू भी पढ़ने लग जा, तू भी सबक लेना शुरू कर दे, तू भी पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लामा सिराजुद्दीन ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा आता है, लड़की अपनी जबान से कहती है, ए बाबा जान, जो रोजाना तुम कलाम पढ़ते हो, रोजाना कुरान पढ़ते हो, आज वो कुरान मुझे अकेले में पढ़कर सुनाइए। मजहब क्या है? ईसाई। मजहब क्या है? ईसाई। ठीक है। अल्लामा सिराजुद्दीन से कहती है, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाए। कुरान पढ़ के सुनाया। मोहब्बत ऐसी जागी, प्यार ऐसा जागा, एक वली के जरिए। अल्लामा सिराजुद्दीन अल्लाह के वली गुजरे बहुत बड़े, एक वली के जरिए ऐसी मोहब्बत जागी दिल के अंदर कि उसने कहा, किसी को बताना नहीं, मैं एक काम करो मेरे साथ में, मैं आपसे पढ़ने के लिए आऊं ना, तो किसी को बताना नहीं है, बल्कि आपको चुपके से मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लेना है। तवज्जो रखें, मुसलमान कर लेना है। मैं समझ सकता हूं कि आप इन वलियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पीछे वाले कम करते हैं। भाई बहुत दूर बैठे हो तुम जाकर के हैं, और तुम्हें तो बल्कि आगे होना चाहिए था यार। ठीक है ना, कोई बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं, बोले ये मौलवी लोग कोई अलग से मखलूक है। यार कांटे थोड़ी लगे हमारे कपड़ों में, जैसे आप इंसान ऐसे हम इंसान। अच्छा, मौलवियों से दूरी की वजह है जो हम दीन से दूर हो रहे हैं। याद रखना, कब्र में से उठ के
हजरत नहीं आएंगे, अकबर शाह बाबा नहीं आएंगे, अब कोई नबी भी नहीं आएगा। अगर दीन के बारे में तुम्हें कोई बताएगा तो यही उलमा बताएंगे, ठीक है ना हजरत, यही उलमा बताएंगे। अल्लाह के रसूल का फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। आका फरमाते हैं, मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। आका फरमाते हैं, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, किसी आलिम के करीब बैठा वो मेरे करीब बैठा। वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्ना, जो मेरे करीब बैठा अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जहन तो दूसरा बन गया ना हमारा, बोले ये 5-10 हजार कमाने वाले क्या औकात है इनकी, क्या हैसियत है इनकी, और तेरे लाखों में इतनी बरकत नहीं है जितनी इनके 5-10 हजार, ठीक है ना, जितनी अल्लाह ने इनके 5-10 हजार में बरकत रखी है। यार 5-10 हजार देने वाले भी आप ही हो, कोई और थोड़ी दे रहा है। अच्छा, तुमने 1-1 लाख रुपए महीने की मंथली इनकम वाले लोगों को भी धरना देते हुए देखा, जिनकी 1-1 लाख रुपए इनकम है महीने की, वो आपको धरना देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन कभी मस्जिद का इमाम आपको धरना देता हुआ नहीं मिलेगा। बोले साहब मेरी तनख्वाह बढ़ा, ये गैरत की बात है, ये तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत करें। मेरी तो खैर इमाम साहब ये शायद पहली मुलाकात है, मैंने कभी देखा भी नहीं। कभी आप सोचे बोले मौलाना सटे हुए हैं क्या, मतलब मेरी मुलाकात ही पहली है, सलाम दुआ भी इसी स्टेज पे आकर के हुई है। लेकिन मेरा एक मामूल है, मैं बात शुरू में करने वाला था लेकिन मैंने सोचा बाद में करूंगा। मेरा मामूल है, जहां भी जाता हूं मैं उलमा के बारे में जरूर बात करता हूं। अपने इमामों से जुड़ो, अपने उलमा से करीब हो जाओ, मोहब्बत करो, गरीब समझ के नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के इल्म का वारिस। मेरे आका फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। तू मरेगा तेरी जायदाद का मालिक तेरा बेटा बन जाएगा, तू मरेगा तेरे मकान का मालिक तेरा बेटा बन जाएगा, लेकिन याद रखना नबियों ने जायदाद का मालिक नहीं बनाया है किसी को, बल्कि अपने इल्म का वारिस बनाया। और सुनो मकाम, जब बात इन उलमा की आ गई है, आका फरमाते हैं, उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी। अच्छा देखो, बात इधर आ गई तो तुम्हारे चेहरे मुरझा गए। तुम कह रहे थे बोले मौलाना को गलती बिठा दिया, ठीक है, बोले गलती बिठा दिया, दिखा दोबारा बात अच्छी नहीं लगी ये वाली, अच्छी है ना बात। अच्छा, शुरू में तो मैंने पहले आपके मतलब की बात की थी ना, अपने मतलब की तो मैंने आपकी है, लेकिन सुनो उस बात को पूरा कर देता हूँ। अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उस लड़की को पढ़ाने लगे, कलमा पढ़ा दिया, ऐसी मोहब्बत जागी, ऐसा प्यार जागा दिल के अंदर। बस आखिरी जुमले, ऐसा प्यार जागा, मदीने वाले की मोहब्बत ऐसी जागी कि बीमार पड़ने लगी, मदीने वाले के दीदार में बीमार पड़ने लगी, बीमार होने लगी, इलाज करा लिया। कमिश्नर ने बड़े बड़े हकीमों को, तबीबों को बुला लिया, लेकिन लड़की ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की ने अपने उस्ताद को बुलाया, अल्लामा सिराजुद्दीन को बुलाया और कहने लगी, ऐ अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जानते हो मैं मुसलमान हूँ, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आपके और मेरे अलावा ये राज किसी को पता नहीं है। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे घर वाले ईसाई मजहब के तौर तरीके से मुझे दफना देंगे, मेरा जनाजा लेकर के जाएंगे, मुझे दफन कर देंगे। आप मुझसे एक वादा करो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे घर वाले मुझे दफना दे, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दे, तो आप एक काम करना, रात को जाने के बाद में मेरा जनाजा निकालना, ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकालने के बाद में मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐसा ही हुआ, बीमार पड़ने लगी, इंतकाल हो जाता है। शॉर्ट में सुन लो, दफन कर दिया गया ईसाइयत के तौर तरीके को लेकर के, जो ईसाइयत का तरीका है, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अल्लामा सिराजुद्दीन भी उसके जनाजे में शामिल हुए। मेरे अजीजों, आप भी कब्रिस्तान में पहुंचे, निशान लगा दिया कि हाँ ये कब्र फला लड़की की है, उस लड़की की कब्र को खोदना है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, अब प्यार
प्यार की बात करने चला हूँ, मोहब्बत की बात करने चला हूँ। गुजरात के मुसलमानों, वलियों से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी की मोहब्बत अपने दिल में रखने वालों, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर कि आपके सीनों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लामा सिराजुद्दीन रात के वक्त में उस कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचे, बाद में जैसे ही कब्र की मट्टी को हटाया, मट्टी हटाने के बाद में ताबूत को निकाला, निकालने के बाद में अभी ऊपर से ढक्कन को हटाया था, पटले को हटाया था, तो क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर, उस ताबूत के अंदर किसी लड़की का जनाजा नहीं है, बल्कि एक मर्द का जनाजा है। ताज्जुब में पड़ गए, यार यही कब्र थी, मैंने निशान अपने हाथों से लगाया है, लेकिन यहाँ तो उस लड़की के जनाजे के बजाय किसी और का। आपके साथ में जो खादिम था ना आपका, उसने कहा कि हुजूर मैं इस शख्स को जानता हूँ जिसका ये जनाजा है। बोले बताओ कौन है? तो लखनऊ उसके पास में पड़ती है एक जगह बाराबंकी, क्या नाम है? बाराबंकी। उसने कहा ये जो साहब लेटे हुए हैं ये बाराबंकी के मिर्जा साहब का जनाजा है। तो बोले ये ईसाइयों के कब्रिस्तान में कैसे आया? बोले ये ऐसे आया कि ये ईसाइयों के कल्चर से ज्यादा मोहब्बत रखते थे। मैंने क्या कहा? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली, अपने ही मामला खराब करते हैं। बोले ये इनके ही वो थे चापलूस करने वाले, इनसे ही मोहब्बत करते थे, ये इनसे ही प्यार करते थे। बोले अच्छा, हाँ। दफन किया, जैसे निकाला था वैसे वापस कर दिया अंदर। अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खादिम को लिया। खादिम को ले जाने के बाद में लखनऊ से सवारी पकड़ी, सीधे बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी पहुंचने के बाद में वहां के लोगों से पूछा, ये बताओ कि मिर्जा साहब जो थे, फला मिर्जा साहब कब इंतकाल हुआ है? बताने वालों ने बताया कल ही इंतकाल हुआ है और उनको इस जगह पर दफनाया गया है। कब्रिस्तान पहुंचे, मिर्जा साहब की जो कब्र थी बाराबंकी के अंदर, वहां निशान लगा दिया। फिर रात में उसी कब्रिस्तान में पहुंचे जहां मिर्जा साहब के घर वालों ने मिर्जा को दफन किया था, मिर्जा को दफनाया था। वहां पहुंचे, मट्टी को हटाया, पटले हटाए गए। हटाने के बाद में क्या देखा कि वहां पर भी वो मिर्जा मौजूद नहीं है, वो लड़की मौजूद नहीं है, बल्कि वहां भी किसी मर्द का जनाजा है। अब आपने अपने माथे पर हाथ मारा और पेड़ की छांव में बैठ गए। बोले यार लड़की कहाँ? अपने हाथों से वहां दफनाया था, वहां भी मैन, यहाँ भी मैन, वुमेन किधर है? लड़की का पता नहीं चलता। अभी सुस्ती आई थी, कुछ सुस्ताए थे, नींद आई थी कि वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। ख्वाब में आई, आपने सवाल किया, ओ ये तो बता तुझे दफनाया था लखनऊ में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में, मैंने तुझसे वादा किया था तुझे निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। कहने लगी, ए मेरे उस्ताद, ए अल्लामा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ आपने कहा था कि आप निकाले, दफना देंगे, लेकिन मैं क्या करती? मुझे दफनाया तो यहाँ था, लेकिन मेरा जनाजा मदीने के जन्नतुल बकी में पहुंच चुका है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तवज्जो रखना, अब जो बाराबंकी के अंदर जो जनाजा देखा था, जो मैयत देखी थी, रहने वाला अरब का, दफनाया गया मदीने के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर। हिंदुस्तान में कैसे आया? बताने वालों ने बताया हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, हिंदुस्तान के कल्चर से मोहब्बत करता था, तो वहां से यहाँ आ गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। लड़की कहती है, ए मेरे उस्ताद, इस इंसान की जो कब्र जन्नतुल बकी में मौजूद थी, ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, फरिश्ते इसके जनाजे को यहाँ ले आए और मेरे जनाजे को, मैं मदीने वाले से मोहब्बत करती थी, मदीने वाले से प्यार करती थी, मदीने वाले की मोहब्बत मेरे सीने के अंदर थी, इसीलिए मेरे जनाजे को फरिश्तों ने लिया और मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में ले जा करके दफना दिया।
तो पता चला मेरे अजीजों, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के करीब चला जाएगा, जो जिससे प्यार करेगा वो उसी के करीब चला जाएगा। फिर यही कहता हूँ, सबसे पहले मदीने वाले से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने अजीजो अकरबा से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। किसकी मोहब्बत जरूरी है? आका की मोहब्बत। और ये हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं कि रबीउल अव्वल आया तो दामन नहीं छोड़ेंगे मदीने वाले का, आका का दामन, सरकार का दामन, मरहबा, ये वो सब फाड़ने की कोशिश करेगा हैं। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल खत्म, सब दामन उमन सब खत्म। दामन पकड़ना ये तो नहीं है ना कि आपने कुर्ते का दामन पकड़ लिया। तालीमात पर जो नबी के फरामीन है उस पर अमल करना पड़ेगा। मोहब्बत सबसे करो, उलमा से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मोहब्बत करो। सबसे पहली मोहब्बत किसी और की नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मेरे अजीजों, नमाज़े बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नमाजें पढ़ पढ़ के अपनी पेशानी को काला कर लिया है, लेकिन याद रखना उनके सीनों के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है, अल्लाह के रसूल का प्यार नहीं है। और कितनी भी नमाजें पढ़ ले, 5 टाइम की नहीं बल्कि 50 टाइम की पढ़ ले, और याद रखना हर साल हज कर, और याद रखना रोजाना ज़कात निकालना शुरू कर दे। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। याद रखना तुम्हारी नमाजें भी वो कबूल है जो नमाजें तुम नबी की मोहब्बत अपने दिल में रख कर पढ़ते हो। पहली चीज है, बोलो पहली चीज है नबी की मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।